जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर पेपर की तैयारी कर रहे हो तो बहुत अच्छे जगह आ चुके हो। यहाँ से आपका तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। कल मैं आप लोगों को महात्मा गांधी जी के बारे में बताया था। महात्मा गांधी जी से रिलेटेड जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, जो बार बार इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा जाता है, हर साल एक प्रश्न हर शिफ्ट में पूछा जाता है, तो पूरा का पूरा प्रश्न इकट्ठा करके मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। और आज के इस वीडियो में 1857 की क्रांति से रिलेटेड जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो अग्निवीर के पेपर में पूछा जा सकता है या पूछा जा चुका है, तो वो सारी चीजें आप लोगों को इसी वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। आज के इस वीडियो में टोटल 22 प्रश्न लिए गए हैं और ये 22 के 22 प्रश्न 1857 की क्रांति से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो आप लोग को पूरा वीडियो ध्यान से देखना है और अपने कॉपी में सभी प्रश्नों को लिखना है। और ये वन लाइनर इसलिए मैं यहाँ पर किया हूँ ना, जैसे जब सारी चीजें आप लोग लिख लोगे और याद कर लोगे, उसके बाद से जब प्रैक्टिस सेट लाऊंगा ना, जैसे 15 प्रश्न उसमें सामान्य ज्ञान के रहेंगे और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहेंगे और 15 प्रश्न मैथ के रहेंगे और 5 प्रश्न रीजनिंग के रहेंगे। तो जो 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहे ना, वो सामान्य ज्ञान के रहेंगे, तो उसी में एक प्रश्न 1857 की क्रांति से रिलेटेड रहेगा, ठीक है ना। जब ये 22 प्रश्न आप लोग को याद रहेगा तो हमेशा आप लोग का एक प्रश्न कहीं नहीं जाएगा और एक प्रश्न 2 नंबर का रहता है। इसलिए मेरे भाई जितना भी टॉपिक वाइज मैं करा रहा हूँ ना, सभी टॉपिक को आप लोग लिख लेना, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है। चाहे अग्निवीर का पेपर हो, चाहे बीएसएफ का पेपर हो, चाहे कोई भी पेपर हो, मतलब हर पेपर में काम आएगा। और अग्निवीर में तो काम आएगा ही आएगा, क्योंकि इस बार भी पूछा गया था और काफी समय पहले से इंडियन आर्मी के पेपर में यहाँ से प्रश्न बनता है। तो चलते हैं अपने प्रश्नों के तरफ। पहला प्रश्न है 1857 का विद्रोह भारत में कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो 1857 का विद्रोह भारत में कहाँ से प्रारंभ हुआ था। सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि 1857 की क्रांति किससे संबंधित है, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। अभी मैं खुद 20 तारीख को अग्निवीर का पेपर देने गया था, दूसरा शिफ्ट में मेरा पेपर था और उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था कि 1857 की क्रांति का संबंध किससे है। तो 1857 की क्रांति का संबंध मंगल पांडे से है, ठीक है ना। याद रखना आप लोग, 1857 की क्रांति का संबंध किससे है, मंगल पांडे से है। आप लोग अपने कॉपी में लिख लो। और पहला प्रश्न बोला जा रहा है कि 1857 का विद्रोह भारत में कहां से प्रारंभ हुआ था। तो 1857 का विद्रोह भारत में मेरठ से प्रारंभ हुआ था, ठीक है ना। और मेरठ कहां पर है, मेरठ यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो 10 मई 1857 को, ठीक है ना। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 से हुई थी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि यहाँ पर दिया है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था। तो कमल और रोटी था, कमल और रोटी इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पहले भारतीय सिपाही कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा गया है कि पहले भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग करने से मना कर दिया था। पहले भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग करने से मना कर दिया था। तो इसका राइट आंसर मंगल पांडे हो जाएगा, मंगल पांडे इज राइट आंसर। ये प्रश्न इस बार भी पूछा जा सकता है कि पहले भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग करने से मना कर दिया था। तो ये मंगल पांडे थे। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के अहम भूमिका निभाने वाले मंगल पांडे किस बटालियन से थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। 1857 के विद्रोह के अहम भूमिका निभाने वाले मंगल पांडे किस बटालियन से थे। तो इसका राइट आंसर 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के अहम भूमिका निभाने वाले मंगल पांडे किस बटालियन से थे। तो ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन से थे, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इसका राइट आंसर लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग इज राइट आंसर। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, मणिकर्णिका था, ठीक है ना। प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। 1857 की
क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो लॉर्ड पामस्टर्न थे, ठीक है ना। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, अपने कॉपी में लिख लो, 3-4 बार पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक में याद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अब बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह इज राइट आंसर, ठीक है ना। बिहार में 1857 के विद्रोह, यहाँ पर बस एक ही रहेगा, ठीक है ना। विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 की क्रांति का संपूर्ण नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति का संपूर्ण नेतृत्व किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर हो जाएगा। बहादुर शाह जफर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह को किसने शुरू किया था? तो सिपाहियों ने, ठीक है ना। 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? तो सिपाहियों ने। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य कारण क्या था? तो ये क्या था? चर्बीदार रहेगा, ठीक है ना। चर्बीदार रहेगा, चर्बीदार कारतूस का प्रयोग है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बैरकपुर छावनी में किसने विद्रोह का कमान संभाली थी? बैरकपुर छावनी में किसने विद्रोह का कमान संभाली थी? तो इसका राइट आंसर मंगल पांडे हो जाएगा। मंगल पांडे इज राइट आंसर। बैरकपुर छावनी में किसने विद्रोह का कमान संभाली थी? तो मंगल पांडे हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी? मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी? तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बैरकपुर छावनी का नेतृत्व किसने किया था? तो बैरकपुर छावनी का नेतृत्व मंगल पांडे से किया था। मंगल पांडे इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय दिल्ली का सेनापति कौन था? कॉपी में सभी प्रश्नों को अपने लिखते जाना, ठीक है ना। वीडियो रोक रोक कर लिखते जाना। पूरे यूट्यूब पर आप लोग देखोगे जैसे इस तरह से टॉपिक वाइज कोई नहीं बताता है। अगर कोई बताता भी है ना तो सिर्फ मतलब अग्निवीर के लिए नहीं बताता है, मतलब वो दूसरा पढ़ाता है और थोड़ा हार्ड वाला पढ़ाता है। लेकिन मैं आप लोगों को मतलब अग्निवीर के लेवल का ही क्वेश्चन बताता हूँ। तो 1857 की क्रांति के समय दिल्ली का सेनापति कौन था? तो बहादुर शाह जफर था, ठीक है ना। बहादुर शाह जफर इज राइट आंसर। और बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय लखनऊ का सेनापति कौन थे? ये नहीं पूछा गया है, मतलब ये नहीं पूछा गया है, लेकिन ये भी यहाँ पर डाल दिया गया है। 1857 की क्रांति के समय लखनऊ के सेनापति बेगम हजरत महल थे। मतलब आप लोग के पता होना चाहिए, ठीक है ना। अपने नॉलेज के लिए इसको आप लोग याद कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय बरेली का सेनापति कौन थे? तो खान बहादुर खान थे, ठीक है ना। खान बहादुर खान इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय इलाहाबाद के सेनापति कौन थे? तो इसका राइट आंसर लियाकत अली हो जाएगा। लियाकत अली इज राइट आंसर। देखो कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय फतेहपुर के सेनापति कौन थे? तो अजीमुल्लाह थे। अजीमुल्लाह इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मनु था, ठीक है ना। मनु इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम क्या था? तो पवन और बादल, ठीक है ना। पवन और बादल इज राइट आंसर। आप लोग के 22 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोग के कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए और याद भी आप लोग को कर लेना है, क्योंकि कोई भी कहीं भी टेस्ट लगाओगे ना तो 1857 की क्रांति से रिलेटेड वहां पर जरूर प्रश्न देखने को मिलेगा। तो यही सब प्रश्न रहेगा, दूसरा प्रश्न नहीं बन के आएगा, ठीक है ना। तो सभी प्रश्नों को आप लोग को याद करते हुए चलना है। अब अगले वीडियो में भी मतलब किसी टॉपिक का पूरा प्रश्न इकट्ठा करके मैं यहाँ पर लाऊंगा। और याद रखना मेरे भाई, ये सब हमेशा आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। अभी मैं टॉपिक वाइज करा दे रहा हूँ, लेकिन जब भर्ती नज़दीक आ जाएगा ना तो मतलब इस तरह से नहीं करा पाऊंगा। मतलब जीके जीएस का क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाऊंगा, तो इसलिए अभी से आप लोग पूरा लिख कर रखे रहो। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।